तिरंगाविषयीचा राष्ट्राभिमान जागृत करणाऱ्या घरोघरी तिरंगा अर्थात हर घर तिरंगा मोहिमेंतर्गत रबाळे येथील पीएम श्री राजश्री छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयात लोकसहभागातून विभागात आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत भव्य तिरंगा रॅली काढण्यात आली। यावेळी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक, पालिका आयुक्त डॉक्टर कैलास शिंदे, माजी महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्यासह विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित होते। यावेळी या तिरंगा रॅलीत शालेय विद्यार्थीच नव्हे तर शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक, स्वच्छता कर्मचारी सह व्यापारी आणि मदरसामधील विद्यार्थी देखील तब्बल 5000च्या संख्येने उपस्थित होते। तिरंगा राष्ट्राभिमान सोबतच यावेळी हर घर तिरंगा, हर घर शिक्षा, हर घर संविधानचा नाराही देण्यात आला। वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते ध्वजारोहणही करण्यात आले। यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करत मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की भविष्यात देश प्रत्येक क्षेत्रात नक्कीच संपन्न होईल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनातला भारत घडेल। आज आपले माजी महापौर सुधाकरजी सोनावणे यांनी मला आणि माननीय आयुक्त कैलास शिंदे साहेबांना या अतिशय देशाभिमानी लोकांच्या समूहामध्ये येण्याचं भाग्य दिलेलं आहे। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हे आयोजन करण्यात आलेले आहे, परंतु आजूबाजूच्या विविध शाळांचे 100 विद्यार्थी या ठिकाणी बोलवले आहेत। देशाच्या प्रति जी भावना आहे ती प्रज्वलित व्हावी, अतिशय ती निष्ठा नुसती मनात राहता जनसामान्यापर्यंत पोहोचावी आणि म्हणून घर घर तिरंगा आणि हर घर तिरंगा अशा प्रकारचं सुधाकर सोनावणेंनी जे अभियानाचं या ठिकाणी 2 दिवस अगोदर ध्वजारोहणाच्या 15 ऑगस्टच्या 2 दिवस अगोदर म्हणजे 13 ऑगस्टला हा कार्यक्रम केलेला आहे। सुधाकर सोनावणेच्या या कायमच्याच अशा प्रकारच्या राष्ट्राची एकसंघता ठेवण्याच्या भूमिकेला मी कायमचा पाठिंबा दिलेला आहे आणि भविष्यकाळामध्ये देश संपन्न होईल, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या मनातला भारत घडेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त। तर माजी महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी सांगितले की तिरंगा प्रति प्रेम आणि सन्मान तेव्हाच वाढेल जेव्हा हर घर शिक्षा आणि हर घर संविधान पहुंचेल। आज़ादी के अमृत काल में जिस प्रकार से आह्वान किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से कि 13-14 तारीख को हर हमारे जो कार्यालय है, स्कूलें हैं, उस पर ध्वज फहराया जाएगा। 15 तारीख को हर साल की भांति वो वहाँ भी ध्वज फहराया जाएगा। आज का जो ध्वजारोहण है वो उसी तहत किया गया है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के वन मंत्री और हमारे नई मुंबई के नेता आदरणीय गणेश जी नाईक साहब के हाथों पर वहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है। प्रमुख उपस्थिति में महापालिका आयुक्त जो है वो वहाँ उपस्थित रहे। हज़ारों के तादाद में यहाँ व्यापारी रहेंगे, कई संस्थान जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उसके बाद में आरोग्य विभाग है, स्वच्छता विभाग है, कई स्कूलें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के समय इस तिरंगा जिस वक्त हमने स्वीकार किया, इस तिरंगा की खासियत है जो हमारा केसरी रंग है, वो जो हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उसका प्रतीक है। और जो सफ़ेद है वो हमारे निष्कलंकता का ये है, यानी कि हम इस प्रकार स्वच्छ चारित्र के होने चाहिए। और जो हरा कलर है वो हमारा जो देश है वो किसानी देश है, मतलब जो फसलें उगाकर हरा भरा होता है उस प्रकार का वो हमारा देश है। तो एक तिरंगे का और जो उसके ऊपर चक्र लगाया गया है, चक्रवर्ती राजा अशोक का जो है कि उन्होंने पूरा जग जीता, उसके बाद में उन्होंने देखा कि जग मैं जीतूंगा लोगों को मार के तो राज किसके ऊपर करूंगा, और उन्होंने उस समय जो बुद्ध का स्वीकार किया। कहते हैं ना कि भारत बुद्ध की भूमि है। भारत ये ऐसा राष्ट्र है, कई जाति, कई भाषा, कई प्रांत, कई प्रकार की रीति रिवाज होने के बावजूद भी एक संघ है। तो ये ध्वज जो हमारा है, इस ध्वज के अंदर उस सब का मिश्रण इसलिए किया गया है, इसलिए तिरंगा रैली। लेकिन ये तिरंगा कब समझेगा? जब आपके घर शिक्षा पहुंचेगी तब, और शिक्षा पहुंचने के बाद आपको आपका जो मूलभूत अधिकार है वो कब समझेगा? जब संविधान आप तक पहुंचेगा। इसलिए घर घर तिरंगा, घर घर शिक्षा और घर घर संविधान, ये जो हमारा नारा था, इस नारे के साथ इस नगर की यहाँ पर परिक्रमा की गई है। और परिक्रमा में जिन लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय दादा यहाँ पर आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया, ध्वजारोहण यहाँ पर किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। महापालिका के आयुक्त तथा उनके सभी
जो HODs है वो यहाँ आए, उनका भी मैं यहाँ पर मनपूर्वक आभार मानता हूँ।